डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स के बारे में। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है बच्चों अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट एड्जॉर्ब्ड बाय एन एड्जॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम और प्रेशर में ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, याद रखेंगे कि किसी भी गैस की एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करती है उसके प्रेशर के ऊपर। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिंपली क्या है बच्चों, वेरिएशन है एक्स अपॉन एम का विद रिस्पेक्ट टू पी। ये ग्राफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये किसी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है और इसके ऊपर गैस एड्जॉर्ब होनी है। गैस का कुछ प्रेशर होगा। मान लेते हैं एक्स अमाउंट गैस का इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ और एम जो है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है। तो एक्स अपॉन एम को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी मास ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम ग्राफिकली जो है वो दे रहे हैं रिलेशनशिप, और कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम विद पी। इसको स्टडी किया था बच्चों बिगनिंग में प्रॉपरली फ्रेउंडलिच ने, और उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स अपॉन एम और पी का, उसको हम बोलते हैं फ्रेउंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो उन्होंने ये रिलेशनशिप दिया बच्चों, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी वन अपॉन एन, राइट। चलिए, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे ये है फ्रेउंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान से समझेंगे। एट लो प्रेशर देखिए बच्चों, ग्राफ की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ओरिजिन से इमर्ज कर रही है। तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी। फिर हाई प्रेशर पे देखेंगे आप, जो लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई है एंड इट हैज़ बिकम पैरेलल टू द एक्सिस अलॉन्ग विच वी हैव टेकन प्रेशर। इस पे इसके तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी नॉट। यानी यहाँ पे जो है एक्स अपॉन एम डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर के ऊपर। और अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर्स पे देखेंगे बच्चों, तो ग्राफ क्या है, कर्व की फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पर जो है पी की जो पावर होगी दैट विल बी बिटवीन 0 to 1। सो दैट्स वाई पी की पावर लिखिएगी 1 अपॉन स्मॉल एन, और यहाँ पे जो एन है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इसका लिमिटेशन ये है बच्चों कि हाइयर प्रेशर के ऊपर जो ग्राफ बताया जा रहा है वो उतना सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली आप देखें तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, तो उसका लिमिटेशन है। इसलिए कुछ और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी आए इसके बाद, तो उनमें काफ़ी जो है फेमस है लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और भी हैं। तो इनको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, वो पीछे वाली ही इक्वेशन है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम विद पी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो क्लियरली आप देखेंगे कि जो लो टेम्परेचर है उस पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और हाइयर टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगा। यानी एड्जॉर्प्शन जो है गैसेस का किसी पर्टिकुलर प्रेशर के लिए इंक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। पीछे वाली इक्वेशन को लॉग लेके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक तरह की लीनियर इक्वेशन है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसमें आप लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे लॉग के जो है वो c है। यानी इससे आप इस इंटरसेप्ट से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी गैस के लिए, और जो स्लोप है उससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो है यहाँ पे वो है 1 अपॉन एन। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए k और n की वैल्यूज़। और इनफैक्ट याद रखिए कि जो k और n की वैल्यू डिपेंड करता है
नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट के ऊपर। अब देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार। एड्जॉर्प्शन आइसोबार है बच्चों वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे देखेंगे एक्स अपॉन एम का ग्राफिकल वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, और इस ग्राफ में आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका डिक्रीज होना क्यों है बच्चों, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, जिससे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर और फिर वो डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों, बिकॉज बिगिनिंग में जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, तो जो रिएक्शन है उसका जो एड्जॉर्प्शन है वो बिगिनिंग में इंक्रीज होती है। लेकिन फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाएगा। जो बॉन्ड्स बनी हैं सरफेस के ऊपर या जो इंट्रैक्शन डेवलप हुई है यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर का क्या करता है, डिक्रीज करता है एड्जॉर्प्शन को। तो आप वेरिएशन देख सकते हैं, पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्दर डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ्स हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स। चलिए यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, ये क्या है, सैचुरेशन प्रेशर है। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ है ना, जिसमें आप वेरिएशन पढ़ रहे हैं एक्स अपॉन एम का पी के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक ऐसा प्रेशर है बच्चों जिसके बाद आप देखेंगे कि जो एक्स अपॉन एम है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर।